हेलो एवरीवन। मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में मीनिंग लगभग सेम होता है। समझ में ही नहीं आता है कि उनमें क्या डिफरेंस है। जैसे छत। छत के लिए आप कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे, सीलिंग या रूफ? क्योंकि सीलिंग और रूफ दोनों का ही हिंदी में अगर मतलब देखें तो छत होती है। या फिर आविष्कार, इसके लिए इन्वेंट या डिस्कवर, क्या डिफरेंस है? आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही 5 वर्ड पेयर लेकर आई हूं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और अक्सर हम इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रूफ और सीलिंग से। हिंदी में दोनों का मतलब ही होता है छत, पर रूफ किसे बोलते हैं? जो बाहर से अगर आप छत को देखें तो वो कहलाती है रूफ, जबकि सीलिंग, अगर आप घर में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर नजर दौड़ाइए तो छत दिखाई दे रही होगी ना आपको, तो उसे आप रूफ नहीं बोलेंगे, उसे आप सीलिंग बोलेंगे। हिंदी में छत ही हुई, पर यह है सीलिंग। जो अंदर से छत दिखाई देती है ना, वो हुई सीलिंग। इसीलिए सीलिंग फैन होता है, रूफ फैन नहीं होता है, सीलिंग फैन। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ, रूफ और सीलिंग। छत पर अगर बाहर से देख रहे हैं तो वो रूफ हुई, और कमरे के अंदर से अगर छत को देख रहे हैं या छत है तो वो हुई सीलिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पेयर की तरफ, जो है डिस्कवर और इन्वेंट। इन दोनों का ही मीनिंग होता है आविष्कार या आविष्कार करना। तो डिफरेंस क्या है? क्या हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इन्वेंट आविष्कार करना, कोई नई चीज जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं थी, उसका आविष्कार करना, उसे इन्वेंट करना। जैसे कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पहले से नहीं था। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। वी कैन से चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर, या कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को बनाया, उसका आविष्कार किया। जबकि डिस्कवर, इसके लिए आप हिंदी वर्ड खोज का यूज कर सकते हैं। मतलब कि वो चीज पहले से ही एग्जिस्ट थी, बट हमें नहीं पता थी, ह्यूमन बीइंग्स को नहीं पता थी। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो अमेरिका पहले से ही एग्जिस्ट था, कोई आविष्कार नहीं किया, उसको नया नहीं बनाया गया था, वो पहले से ही अर्थ पे एग्जिस्ट करता था। पर खोजा किसने? कोलंबस ने। तो इसीलिए डिस्कवर वर्ड का यूज किया। अच्छा ये बताइए कि क्या टाइम हुआ है? मैंने तो वॉच पहनी ही नहीं है। अब कुछ लोगों को वॉच और क्लॉक में कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों ही तो वो चीज़ है जो हमें समय बताती हैं, फिर डिफरेंस क्या है क्लॉक और वॉच में? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो क्लॉक है वो ऐसा डिवाइस है जो समय बताता है, पर वो ज्वेलरी नहीं है। जबकि वॉच इज बोथ, इट इज अ डिवाइस दैट टेल्स यू द टाइम एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए ज्वेलरी। हम उसे पहनते हैं, आपने देखा होगा वॉच के जो बैंड्स होते हैं वो एक तरह से ज्वेलरी का ही काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। इसीलिए जो वॉल पे होता है ना, उसे हम बोलते हैं क्लॉक, और हाथ में जो पहनते हैं उसे बोला जाता है वॉच। जैसे द क्लॉक ऑन द वॉल सेज इट्स 4 PM, while Rolex makes expensive watches। सो डिफरेंस क्लियर हुआ क्लॉक और वॉच के बीच का। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पेयर की तरफ। अब इन दो वर्ड्स को देखिए, मिस और लूज, दोनों का ही मतलब होता है नॉट टू गेट समथिंग। ये कॉमन है, पर हम मिस और लूज को इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्या आप बोल सकते हैं कि आई लूज द ट्रेन? नहीं। मिस समथिंग दैट मीन्स वी आर लेट, मिस अपॉर्चुनिटी या इवेंट्स। जैसे आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन मिस कर दी, खो दी। खो दी नहीं,
मैंने मिस कर दी, मैं वहाँ लेट पहुँची या कुछ भी, तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी। जबकि लूज इज यूज्ड फॉर समथिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपने उसको खो दिया तो लूज, इसका मतलब कि वो चीज़ अब आपके पास नहीं है। यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर थिंग विथ यू एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट पास्ट फॉर्म है। सो रिमेंबर, मिस when you are late and you miss the opportunity, you miss the event. जबकि lose is used for physical objects most of time, जो चीज़ आपके पास अब नहीं है। मीटिंग एंड रीयूनियन, हिंदी में दोनों का मतलब हुआ मिलना, पर दोनों का ही यूज़ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। जैसे मीटिंग, मिलना, when so many people meet together and talk about a specific topic, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मिलकर बात करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर बात करते हैं। जैसे ऑफिस में होती है ना, वी हैव अ मीटिंग एट 4 PM, हमारी मीटिंग है 4 PM को, जहाँ पर हम सब लोग मिलेंगे और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जबकि रीयूनियन, हिंदी में मीनिंग यहाँ पर भी मिलना ही है, पर कब मिलना? ऐसे लोगों का मिलना जो काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से ना मिले हों, जैसे फैमिली रीयूनियन या हाई स्कूल रीयूनियन। आप लोगों का भी होगा ना रीयूनियन, जहाँ पर आप साल में या 2 साल में एक बार रीयूनियन पार्टी इवेंट अरेंज की जाती होगी और आप लोग जाते होंगे। तो वो मीटिंग नहीं कहलाएगी, वो रीयूनियन होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग एक लंबे समय अंतराल के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पर जो टॉपिक होता है बातचीत का, वो लिमिटेड नहीं होता है। अलग अलग लोग अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं एक दूसरे से। सो नाउ इट इज़ क्लियर, मीटिंग एंड रीयूनियन। तो ये थे ऐसे 5 वर्ड पेयर्स जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे वर्ड पेयर के साथ आऊँगी जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।